खाना ठंडा हो रहा है। क्या करूं? तुम्हें अगर ऐसे ही देखता रहा तो खाना कैसे खाऊंगा? लेकिन इसमें तुम्हारी गलती है। तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। वैसे भी ये छुरी कांटे से मुझे खाना नहीं आता है। सही कहूं तो हमारे को भी नहीं आता। ये है तो चाइनीज फूड, लेकिन अगर इसके साथ भी अचार होता ना तो मजा आएगा। ये लो अचार। आशा, अरे वाह, छोटी छोटी मोमबत्तियां, छुरी कांटे, विदेशी खाना। ओहो, आज तो प्यार की बरसात हो रही है यहाँ। लेकिन इस अंग्रेजनी से थारी शादी कब हुई? हमारी बीननी कहाँ है? माँ जी सब वो ये तुम्हारी पुरानी वाली बिंदनी है। प्यार का ये ऐसा असर भी होता है क्या? वैसे ही बिंदनी, तूने हमारा अचार तो बना दिया है ना? जी वो तो कल चाहिए ना। तो कल? अब तू मने बताएगी कि मने अचार कब मांगना चाहिए? माँ सब रहने दो ना। छोड़ दूं? एक तुम्हारी कामचोर बिंदनी अचार बनाने का काम छोड़कर रंगरेलियां मना रही है, और हमारा नालायक बेटा उसकी तरफदारी कर रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मनाओ मनाओ। 12 साल हो गए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 साल में ये बांझड़ी हमारे परिवार को एक बारिश भी नहीं दे पाई। इसके मनहूस कदम जब हमारी इस हवेली में आए थे ना, उस दिन की सालगिरह तो मनाई जा सकती है ना? मनाओ। ओके, दैट्स इनफ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक नौकरानी होकर तुम इनसे ऐसे बात कर रही हो, और इनके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का हक किसने दिया तुम्हें? यो, मैं किसी की नौकरानी वोकरानी नहीं हूँ, समझी? वो तो हमारी बेवकूफ बिंदनी शताब्दी ने झूठ बोला था, क्योंकि थारे पास मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ। ये सम्राट हमारा बेटा है, और ये जो थारी नकल करके अंग्रेजनी बनना चाहती है ना, ये हमारी बहू है, समझी? इसलिए अपने मुंह पे एक बड़ा सा ताला लगा और हमारे बेटे और बहू की बातों में बीच में बोलना बंद कर। वैसे भी इसकी कोई क्या मदद करेगा? भोलेनाथ भी अगर ऊपर से नीचे आ जाए ना, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। 12 साल से जो औरत बांझड़ी बन के बैठी हुई है, उसकी कोई क्या मदद करेगा? ओके, जस्ट स्टॉप इट। जस्ट बिकॉज़ इन्हें बच्चे नहीं हो रहे, आप इनसे ऐसे बात करेंगी? है? सुनाई नहीं देता तेरे को? दूर रह हमारे परिवार के मामलों से। नहीं, मैं दूर नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी, क्योंकि इन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर वो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओह, ऑफ कोर्स, आपका अचार वो आपको कल चाहिए ना, तो आपको कल मिल जाएगा। जस्ट वेट टिल टुमारो। मायरा, तुम बीच में मत बोलो। व्हाट? देखा आपने? इनकी इतनी इंसल्ट करने के बाद भी ये मुझे ही चुप रहने को कह रही है। वो इसलिए क्योंकि ये काम चोरनी भी जानती है कि मुंह कब बंद रखना चाहिए। से तू होती कौन है हमारे घर के मामले में बीच में बोलने वाली? बहन। मैं इन्हें जीजा बुलाती हूँ, इसलिए उनकी छोटी बहन होने के नाते मुझे बीच में बोलने का पूरा हक है। बहन? अच्छा, कब से? मेहमान है, मेहमान बन के रहे, समझी? और मन ने मत सिखा कि हमारा घर कैसे चलाना है। ओह रियली?
मुझे लगता है कि मुझे आपको सिखाना होगा कि घर कैसे चलाते हैं, क्योंकि जो औरत पैसों के लिए नौकरानी बनने का नाटक कर सकती है वो घर क्या चलाएंगे। बकवास बंद कर। सब इज्जत करते हैं हमारी इस घर में। इज्जत? रियली? इस घर की सबसे छोटी बहू ने आपको कन्वीनियंटली नौकरानी बुलाया और आप उसके हाँ में हाँ मिला रही है। इज्जत? या श्योर? मैंने कहा ना, बकवास बंद कर। सोचना भी मत। समझी, लेकिन रुद्र बना, अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए जरा पीछे मुड़कर देख लो। ये छोरी पार्वती नहीं है। पार्वती कभी वापस नहीं आएगी। ये छोरी सिर्फ एक अमीर बाप की जानता हूं। अच्छे से जानता हूं ये पारो नहीं है, लेकिन शायद आप भूल गई कि इस घर में और अपने आसपास मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। I'm so sorry जीजा। मुझे कुछ बाहर प्लान करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। सम्राट भैया, जी, क्या आप जीजा को डिनर के लिए बाहर ले जा सकते हैं? मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन ध्यान से, आज मेरी जीजा इतनी गॉर्जियस लग रही है कि किसी की नजर पड़े तो चले? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? जो भी होना है उस काकी को होना है। बहुत आने से हैं भाभी साने इनके, सिर्फ एक बच्चे के लिए। अगर जीजा को सच में किड्स चाहिए तो वो अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन काकी साहब। I swear this काकी, कोई उन्हें स्ट्रेट क्यों नहीं कर देता? What? तुम कोई थैंक यू तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना? I mean, ड्रामेटिकली उनका हाथ पकड़ के मुझे थप्पड़ से बचाने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वैसे भी उनका थप्पड़ नहीं खाने वाली थी। जानता हूँ, मैं तो काकी साहब को बचा रहा था। अब इस उम्र में उनका हाथ मरोड़ देती, टूट जाता तो जुड़ने में तकलीफ होती ना। तुमने अभी जोक क्रैक किया? Oh my God, you cracked joke? That's awesome. अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। किसी की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी, सामना करना जानती हो और जीतना जानती हो। ये कॉम्प्लीमेंट था? 3 चीजें जो तुम्हें मायरा बनाती हैं। तो तुम मुझे 3 ऐसी क्वालिटीज बताओ जो मेरी। पहली चीज, नहीं, पूरी कहानी एंड तक। राजकुमारी सो गई, उसके बाद पूरे साल तक सो गई। फिर क्या हुआ बताओ ना मायरा। हाँ मायरा, मैं बीमार हूँ ना, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। सुनाओ ना पूरी कहानी। ओके ठीक है, अब सुनो। तो फिर प्रिंसेस सो गई, स्लीपिंग ब्यूटी।
उसके बाद क्या हो सकता है? फिर प्रिंसेस को बचाने प्रिंस आएगा। एग्जैक्टली। फिर प्रिंस आया और उसने प्रिंसेस को जगाया और प्रिंसेस ने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगाया, मुझे तो और सोना था, गुड नाइट। फिर प्रिंस भी गुस्सा हो गया और प्रिंस और प्रिंसेस दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। फिर प्रिंस ने प्रिंसेस से कहा कि देखो तुम मुझसे लड़ रही हो ना, जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। और प्रिंसेस ने कहा ओके ठीक है, मत ले जाओ, बस अपना हॉर्स छोड़ जाओ। प्रिंस ने कहा व्हाट? ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, बाय। और प्रिंस चला गया। उसके बाद प्रिंसेस हॉर्स बैक पे चढ़ी और वो भी वहां से चली गई। टुक 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 टुक। और फिर प्रिंसेस सारा वर्ल्ड घूमी, नए नए प्लेसेस देखे, नया नया खाना खाया, नए दोस्त बनाए और वो खुशी खुशी रहने लगी। हैप्पी एंडिंग। अब चलो, अब देर हो गई है, सो जाओ, कम ऑन। लेकिन मायरा, कहानी के एंड में प्रिंस और प्रिंसेस हमेशा साथ रहते हैं ना, लेकिन प्रिंसेस कभी अकेले नहीं रहती। कभी कभी प्रिंसेस अकेली रह जाती है। बट सो व्हाट अगर प्रिंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसेस खुश नहीं रह सकती है, वो मस्ती कर सकती है ना। चलो बच्चों, चलो सो जाओ। बाय मायरा। बाय बाय बाय। गुड नाइट। लगता है हमारी बींधनी की शादी की सालगिरह अभी तक चल रही है। खुद तो पड़ी सो रही है और हमारे बेटे को यहाँ चाय बनाने के लिए भेज दिया। ला दे। सम्राट, मैं थारे से बात कर रही हूँ और थारे पास इतना भी बखत ना है कि अपनी मासा की तरफ देख भी ले। मौसम मैथिली बाजार गई है, अचार का सामान खरीदे आपके कहने पर। बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मासा, मैथिली और मेरे बच्चे नहीं हो सकते। ये बात आपको जितनी चुभती है, हमें भी इस बात की तकलीफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को स्वीकार चुके हैं। अब इसी बात को घुट घुट कर हम नहीं जी सकते। मैं चाहता हूं कि आप चाहती हैं हमारे बच्चे हों, इस घर को, इस वंश को आगे बढ़ाएं। मैं भी चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मासा। और इस घर में 2 बच्चे हैं अब, और क्या चाहिए आपको? कौन है वो? ध्रुव और कोयल। तो ध्रुव उसका बेटा है, उसका वंश आगे बढ़ाएगा। और कोयल तो छोरी है, और छोरियों को कभी। मासा, ध्रुव रुद्र का बेटा है ना, लेकिन है तो इसी घर का। जितना उसका हक है उतना ही हमारा भी हक है। और जहां तक बात कोयल की है, वो लड़की है तो क्या हुआ? आप भी औरत हैं, आपने इस घर को आगे नहीं बढ़ाया। देखिए मासा, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब बहुत हुआ। मैथिली को ताने मारना बहुत हुआ, उसे शांति से रहने दीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। तो हबी डियरेस्ट आपको कहाँ लेकर गए कल रात? ओह माय गॉड जीजा, यू सो क्यूट। आपके चेहरे का रंग आपके ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा है। मंदिर। व्हाट? मंदिर? मंदिर क्यों? अब आई मीन आई नो मंदिर जाना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन डेट पे? क्योंकि पहली बार हमारा परिवार वहीं मिला था एक दूसरे से, और हम भी। ओह माय गॉड, आई मीन
कितना क्रिएटिव आइडिया है, सो ओरिजिनल जीजा। तो उसमें क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें ना शुक्रिया। प्लीज जीजा, ये शुक्रिया वुक्रिया नहीं। वैसे जीजा, आपने अडॉप्शन के बारे में नहीं सोचा है? भिंडी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी मायरा। घर में 2-2 बच्चे हैं, उन्हें संभालते संभालते ही जान निकल जाती है। और क्या सोचूंगी? फिर भी जीजा, हमें पापा ये बहुत गंदी दवाई है और आज मुझे स्कूल जाना है। घर पर मैं बोर हो गया हूँ। ध्रुव, आराम से, खांसी आई देखा ना? मैं बोर हो रहा, मैं स्कूल जाऊंगा और अपने फ्रेंड से मिलूंगा। देखो ना माजी, पापा मान नहीं रहे हैं। ध्रुव, नहीं भाभी से, आप रहने दीजिए। आप इन्हें बिगाड़ कर रख दिया है, जिद्दी हो गया 1 नंबर का। बच्चा है। अब मासी पे गुस्सा मत करो। ध्रुव, स्टैच्यू हिलोगे तो आउट हो जाओगे, ओके? रुद्र, अगर ध्रुव स्कूल जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अगर उसे दवाई नहीं खानी है तो मत खाने दो। बिग डील। हाँ, वो जो पिकनिक मैंने प्लान किया उसमें कोयल और मैं चले जाएंगे। क्यों कोयल? पिकनिक? हाँ, हम पार्क जाएंगे, खूब सारी गेम्स खेलेंगे, फिर चॉकलेट, वेफर्स, सैंडविचेस और एंड में आइसक्रीम। हाँ, लेकिन ध्रुव हमारे साथ नहीं आ पाएगा। उसके लिए उसको दवाई खा के ठीक होना पड़ेगा और ध्रुव को तो स्कूल जाना है। ध्रुव अगर स्कूल जाएगा तो वो और बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हे, चीटिंग। हाँ, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? स्टैच्यू ओवर। पापा सारी दवाई जल्दी दे दो। शुक्रिया। सुनिए सुनिए सुनिए, एक खास खबर है। अच्छा, तो आखिरकार तूने घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। क्या सासू माँ, अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो आप अकेली पड़ जाएंगी। और ऐसा जुल्म तो आपकी प्यारी बहू रानी आप पे नहीं कर सकती ना। ओहो शताब्दी, अब बताओ भी, कौन सी खास सूचना लेकर आई हो? अरे भाभी, बात यह है कि मैं अचार बनाने की कंपटीशन में भाग ले रही हूँ और बाकी सबको हराने के लिए मैंने एक खास अचार बनाया है। अरे ओ, इतना मत फूल, मैंने भी उसमें भाग लिया है, समझी? अच्छा, बड़ा दुख होगा आपको हराते हुए सासू माँ, पर क्या करें, कंपटीशन है। अच्छा, वो सब बातें छोड़िए, बात यह है कि मेरा खास अचार एकदम तैयार है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग चख के बताएं कि कैसा बना है। अरे मैथिली भाभी, चख के बताइए ना कैसा है। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है शताब्दी, बहुत चटपटा, पहले कभी नहीं खाया। सासू माँ को भी चखाइए। सासू माँ, बताइए ना कैसा है। ठीक है, अचार है और क्या, कुछ ज्यादा ही अच्छा। ये तो पता करना पड़ेगा कैसे बनाया, म्हारे से आगे तो नहीं निकलने दूंगी मैं इसे। कितना बेकार था। ओह, संभल के सासू माँ, ये मोहिनी की फिक्की मिर्ची से कहीं ज्यादा तीखी है शताब्दी मिर्ची।
हाँ जी, आपका मैसेज मिल गया मुझे, हो जाएगा। अरे मायरा, तुम तो चक्के बताओ कि कैसा है अचार। हाँ? संभाल कर, तीखा होगा।